demodulation of SSBSC सिग्नल, सिंक्रोनस डिटेक्टर। इस मेथड को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं। फॉर द demodulation of standard AM we have studied synchronous detector. For the demodulation of DSBSC we have studied synchronous detector, and for the demodulation of SSBSC signal as well we are going to study and apply the synchronous detector. So in the synchronous detector क्या components हैं? We have a multiplier in the synchronous detector. The multiplier has two inputs. Input one is the modulated waveform S of t. चूंकि डीमॉड्यूलेशन की जो प्रक्रिया है ये रिसीवर साइड पर की जाती है, तो रिसीवर साइड पर जो सिग्नल इनपुट में आने वाला है सिंक्रोनस डिटेक्टर के, दैट विल बी द मॉड्यूलेटेड सिग्नल एस ऑफ टी। जो दूसरा सिग्नल होगा, द सेकेंड वेव फॉर्म विल बी द फ्रीक्वेंसी विच इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ अ लोकल ऑसिलेटर। इसीलिए जो दूसरा इनपुट है उसका नाम हमने दिया है सी टी और सी एल ऑफ टी। सी एल मीन्स लोकल ऑसिलेटर से जनरेटेड वेव फॉर्म, so this is CL of t. Mathematical expression is AC dash cos of 2 pi FCT. FC वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी को मैसेज सिग्नल ने ट्रांसमीटर साइड पर मॉड्यूलेट किया था, और इसी फ्रीक्वेंसी को हम रिसीवर साइड पर जनरेट करते हैं या रीजनरेट करते हैं टू डीमॉड्यूलेट द मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म एंड टू गेट बैक द मैसेज सिग्नल एट द रिसीवर साइड। मल्टीप्लायर का जो आउटपुट है उसको हमने नाम दिया है एक्स ऑफ टी का, और एक्स ऑफ टी को फीड किया जा रहा है इन द लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर का जो आउटपुट है दैट विल बी वीटी। वीटी इज द आउटपुट ऑफ द लो पास फिल्टर। सो लेट अस ऑब्जर्व द मैथमेटिक्स बिहाइंड दिस ब्लॉक डायग्राम। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द SSB is given S of t. General expression of the SSB signal is what? It is AC by 2 mt cos of 2 pi FCT minus plus AC by 2 m cap t sin of 2 pi FCT। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था जो कि SSBSC का मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। करेक्ट। नाउ इस एस ऑफ टी से हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं AC डैश कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी का। एट द रिसीवर साइड देयर इज अ मल्टीप्लायर एंड द मल्टीप्लायर हैज टू इनपुट्स, वन इज एस ऑफ टी, अनदर इज सी ऑफ टी। एस ऑफ टी आपने देख लिया, सी ऑफ टी आपको ब्लॉक डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है, विच इज व्हाट? AC डैश कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। तो एस ऑफ टी में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लायर के दो इनपुट है ना, मल्टीप्लायर करेंगे आप किस में मल्टीप्लाई करेंगे? एस टी में। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? सी टी का। क्या आउटपुट आने वाला है? एक्स ऑफ टी। सो लेट अस ऑब्जर्व द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी इज आउटपुट ऑफ द मल्टीप्लायर, हेंस इट इज AC by 2 mt cos 2 pi FCT multiply with AC dash cos 2 pi FCT. So we have AC dash cos 2 pi FCT. Therefore, it will become AC dash by 2 mt cos square of 2 pi FCT minus plus AC by 2 m cap t sin 2 pi FCT multiplied with AC dash cos 2 pi FCT. So it will multiply with AC dash cos 2 pi FCT. Hence, the expression come as AC dash by 2 m cap t sin 2 pi FCT multiply with cos 2 pi FCT. Cos square theta, mathematically it can be written as 1 plus cos of 2 theta divided by 2, or 2 sin theta cos theta. Mathematically it can be written as sin of 2 theta. तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम रीराइट करने वाले हैं इक्वेशन को विद दिस फॉर्म। एक्स ऑफ टी विल नाउ बी रिटन एज
कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, 2 pi fct into 2 will become 4 pi fct. So cos square of 2 pi fct will become 1 plus cos of 4 pi fct divide by 2. और जो बाकी का एक्सप्रेशन था दैट विल बी रिटर्न एज इट इज. वो क्या था, AC डैश बाई 2 MT, राइट. नाउ माइनस प्लस, हाँ जी, 2 sin थीटा cos थीटा शुड बी रिटर्न एज sin ऑफ 2 थीटा. अब चूंकि 2 नहीं है तो हम 2 का डिवाइड कर देंगे. सो वील राइट sin थीटा cos थीटा एज sin ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई 2. और जो बाकी का एक्सप्रेशन है AC डैश बाई 2 M कैप T, दैट विल बी रिटर्न एज इट इज, राइट. दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ x ऑफ t. नाउ x ऑफ t को पास किया जाएगा लो पास फिल्टर से, और लो पास फिल्टर लो फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा, हाई फ्रीक्वेंसीज को फिल्टर आउट कर देगा. तो हाई फ्रीक्वेंसीज क्या है, cos ऑफ 4 पाई fct जो कि फिल्टर आउट हो जाएगी, लो पास फिल्टर से पास नहीं होगी. दूसरी हाई फ्रीक्वेंसी क्या है, साइन ऑफ 4 पाई fct, ये भी फिल्टर से पास नहीं होगी. तो जो फिल्टर से फ्रीक्वेंसी पास होने वाली है जो कि लो फ्रीक्वेंसी है वो आपको आउटपुट मिलेगी, और वो है vt. सो vt विल बी रिटर्न एज vt is AC dash by 4 MT. Rest of the components will be filtered out through the low pass filter. This says vt is directly proportional to MT. और यही ऑब्जेक्टिव था. रिसीवर साइड का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैसेज सिग्नल को रिसीव करना, मैसेज सिग्नल को फिल्टर आउट करना. मैसेज सिग्नल का एक्सप्रेशन अगर आपके पास रिसीवर साइड पर आपको मिल जाता है तो ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट हो जाता है, किसका, रिसीवर का, राइट. सो दिस वाज आवर ऑब्जेक्टिव, vt is proportional to MT, hence we can recollect the message signal back at the receiver side through the synchronous detector. अच्छा, चूंकि सिंक्रोनस डिटेक्टर की बात की है तो अब हमको बात करनी पड़ेगी फेज एरर के बारे में भी, क्योंकि सिंक्रोनस डिटेक्टर में फेज एरर होती है, और उस फेज एरर के बारे में हमको दोबारा बात करनी पड़ेगी. वी हैव सीन दिस एक्सप्रेशन अर्लियर एज वेल, पर एक बार और इसके बारे में बात कर लेते हैं. इफेक्ट ऑफ फेज एरर इन द सिंक्रोनस डिटेक्टर. तो जब सिंक्रोनस डिटेक्टर में फेज एरर होती है तो लोकल ऑसिलेटर के अंदर वो फेज एरर पाई जाती है, और लोकल ऑसिलेटर का उस वक्त एक्सप्रेशन हम लोग किस तरह से लिखते हैं, C ऑफ t विल बी रिटर्न एज AC डैश cos ऑफ 2 पाई fct प्लस फाई, जहां पर फाई जो है वो फेज एरर है, राइट. सो जब S ऑफ t में ये CL ऑफ t का मल्टीप्लीकेशन होगा तो x ऑफ t को किस तरह से लिखा जाएगा, let us see the expression of x of t. X of t will be written as AC dash by 2 MT cos of 2 pi fct multiply with cos of 2 pi fct plus phi minus plus AC dash by 2 M cap t sin 2 pi fct multiply with cos 2 pi fct plus phi. So in place of cos 2 pi fct now we have cos 2 pi fct plus phi. क्यों है phi? क्योंकि हमारे लोकल ऑसिलेटर के अंदर एक फेज एरर है और उस फेज एरर की वैल्यू है फाई. और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप सब लोगों को पता है 2 cos A cos of B will be written as cos of A plus B plus cos A minus B. तो ये बनेगा cos of 4 pi fct plus phi प्लस cos of phi. अब चूंकि हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट लो पास फिल्टर से पास नहीं हो पाएगा तो आउटपुट पर एक्सप्रेशन क्या मिलना चाहिए, AC डैश बाई 2 MT इंटू कॉस फाई. इसी तरीके से AC डैश बाई 2 M कैप T यह है 2 sin A cos B. 2 sin A cos B का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होता है, sin ऑफ A प्लस B प्लस sin A माइनस B. sin ऑफ A प्लस B बनेगा sin ऑफ 4 पाई fct प्लस फाई प्लस sin ऑफ A माइनस B
बनेगा साइन ऑफ -फाई। ध्यान रहे, साइन ऑफ -फाई। तो हाई फ्रीक्वेंसी से साइन ऑफ 4 पाई FCT प्लस फाई होने की वजह से लो पास फिल्टर इसको रिजेक्ट कर देगा। किसको पास करेगा? साइन ऑफ -फाई को पास कर देगा। अच्छा, साइन -फाई, साइन माइनस थीटा को लिखा जा सकता है माइनस ऑफ साइन थीटा की तरह, और माइनस ऑफ साइन थीटा में माइनस साइन आप पीछे लेके आएंगे, तो ये जो एक्सप्रेशन है माइनस प्लस, ये एक्सप्रेशन अब बन जाएगा प्लस माइनस। लेट अस ऑब्जर्व द एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट ऑफ द लो पास फिल्टर। Output of the low pass filter VT will be AC dash by 4 MT into cos phi। क्यों? क्योंकि cos of 4 pi FCT plus phi हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है और लो पास फिल्टर से पास नहीं होगा, इसलिए आउटपुट पर भी नहीं मिलेगा। हाँ जी, AC डैश बाई 2 M कैप T साइन फाई, ये एक्चुअल में साइन फाई नहीं था, ये था साइन ऑफ माइनस फाई, और साइन ऑफ माइनस फाई की वैल्यू होती है माइनस ऑफ साइन फाई। तो माइनस साइन पीछे लेके आए हम, और पीछे लेके आने पर ये जो एक्सप्रेशन था माइनस प्लस का, ये एक्सप्रेशन को हमने चेंज कर दिया -1 से मल्टीप्लाई करने पर, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो ये आपको आउटपुट पर मिलने वाला है। VT की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? AC डैश बाई 4 MT cos ऑफ फाई प्लस माइनस AC डैश बाई 4 M कैप T साइन फाई। राइट, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ केसेस के बारे में। चूंकि फेज एरर है तो 3 डिफरेंट केस हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। पहला केस जब फाई की वैल्यू 0 है, सो लेट अस कंसीडर अ केस 1 व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 0। ऐसा होने पर VT की वैल्यू क्या होगी? सी, व्हेन फाई इज 0 cos फाई इज इक्वल्स टू 1 एंड sin फाई इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसा होने पर VT की वैल्यू आएगी AC डैश बाई 4 इंटू MT। राइट, हम दूसरा केस कंसिडर कर लेते हैं जब फाई की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 90 डिग्री है। ऐसा होने पर जब फाई की वैल्यू 90 डिग्री है तो cos फाई की वैल्यू हो जाएगी 0 और sin फाई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आउटपुट पर जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा AC डैश बाई 4 M कैप T। इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री पर भी आउटपुट की वैल्यू नल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल साइड बैंड जो होता है दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। दिस इज नॉट अफेक्टेड बाय द क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, जो कि समस्या हमारे साथ DSBSC के केस में पाई जाती थी कि क्वाड्रेचर नल इफेक्ट होने की वजह से हमारा जो आउटपुट है वो नल हो जाता था, डिटेक्टर का आउटपुट नल हो जाता था। पर SSBSC के केस में ऐसा नहीं है। इस स्थिति में आपको अगर फाई की वैल्यू 0 लेंगे तो आउटपुट पर MT मिलेगा, और अगर फाई की वैल्यू 90 डिग्री ले लेंगे तो आपको आउटपुट पर M कैप T मिलेगा। अब M कैप T से MT निकालना तो आसान काम है, आपको एक 90 डिग्री फेज शिफ्टर लगाना है और आप आसानी से M कैप T से MT बना सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आप रिसीवर पर मैसेज सिग्नल को रिसीव कर पा रहे हैं। करेक्ट, सो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ SSBSC। क्वाड्रेचर नल इफेक्ट से अनअफेक्टेड रहता है ये। चलिए हम तीसरे केस के बारे में बात करते हैं, और तीसरा केस लेके चलते हैं जब फाई की वैल्यू 0 और 90 के बीच में कोई वैल्यू है। तो जब फाई की वैल्यू 0 और 90 के बीच में कोई वैल्यू है और 0 और 90 नहीं है, मतलब इट इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड इट इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 90। इस स्थिति में VT की वैल्यू होगी AC डैश बाई 2 MT cos फाई प्लस AC डैश बाई 4 M कैप T sin फाई। So we have rewritten the expression as it is। और ऐसा होने पर आप क्या करेंगे? आप फाई की कोई भी एक वैल्यू कंसिडर कर लीजिए। जैसे आपने फाई की वैल्यू 30 डिग्री ले लिया, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos ऑफ 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब जब
इस वैल्यूज को आप रिप्लेस करेंगे इस एक्सप्रेशन में, ऐसा करने पर आपका जो मैसेज सिग्नल है वो मैसेज सिग्नल के 90 डिग्री के एक्सप्रेशन के साथ क्लब हो गया है. सो यू कैन नॉट एक्सट्रैक्ट द मैसेज सिग्नल बैक एट द रिसीवर साइड विदाउट एनी डिस्टॉर्शन. डिस्टॉर्शन तो आएगा, रिसीवर साइड पर डिस्टॉर्शन आने वाला है. और अगर आपने, मान लेते हैं अगर आपने ह्यूमन वॉइस सिग्नल को यूज किया था मॉड्यूलेशन के टाइम पर, मतलब कि आपने SSBSC सिग्नल में आपने जो मैसेज सिग्नल था वो ह्यूमन वॉइस सिग्नल था और उस ह्यूमन वॉइस सिग्नल ने कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट किया था, देन वी हैव जनरेटेड एन SSBSC सिग्नल. एट द रिसीवर साइड, if we are detecting with the help of a synchronous detector and there is a phase error which exists and the value of the phase error is in between 0 to 90 degree, then जो रिसीवर साइड पर आप आवाज सुनेंगे ना किसी की, आपके मित्र ने जैसे मान के चलो ट्रांसमीटर साइड से बोला है और रिसीवर साइड पर आप कान लगा के सुनेंगे, तो आपको जो आवाज आने वाली है वो किसकी आने वाली है? वो आपके मित्र की आवाज से काफी भिन्न होने वाली है. एक बहुत ही सुंदर ध्वनि आपको रिसीवर साइड पर सुनाई देगी और उस सुंदर ध्वनि का नाम है डोनाल्ड डक वॉइस इफेक्ट. राइट? सो दिस इज द आउटपुट, दिस इज द इफेक्ट, दिस इज द इफेक्ट ऑफ द फेज एरर over the SSBSC modulation if we are detecting the message signal at the receiver side and if there is a phase error exist in the local oscillator which has a constant value in between 0 and 90 degree. तो जो आउटपुट है that will suffer from the phase distortion. तो सबसे पहला फायदा है ट्रांसमीटर पावर इज सेव्ड. क्यों सेव होती है? क्योंकि SSBSC में हम ना तो कैरियर को ट्रांसमिट करते हैं और ना ही एक साइड बैंड को ट्रांसमिट करते हैं, सिर्फ एक ही साइड बैंड को ट्रांसमिट किया जाता है. सो व्हेन ओनली वन साइड बैंड इज ट्रांसमिटेड द पावर ऑफ कैरियर एज वेल एज वन साइड बैंड इज सेव्ड. सो ट्रांसमीटर पावर सेव हुई, ये पहला एडवांटेज है. दूसरा एडवांटेज क्या है जी? द सेकेंड एडवांटेज इज द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ इज सेव्ड. जो दो साइड बैंड बैंडविड्थ ऑक्यूपाई करते थे, अब मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म सिर्फ एक साइड बैंड की बैंडविड्थ को ऑक्यूपाई करेगा. ऐसा होने एक साइड बैंड की जो पूरी बैंडविड्थ है वो आपकी सेव हो जाएगी. देयरफॉर द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ इज आल्सो सेव्ड. ये दूसरा एडवांटेज है. तीसरा एडवांटेज क्या है जी? थर्ड एडवांटेज इज वी हैव नो इफेक्ट ऑफ क्वाड्रेचर नल इफेक्ट इन केस ऑफ SSBSC demodulation when there is a phase error in the local oscillator and that phase error is equals to 90 degree. Even then we are going to get the message signal at the receiver side. Hence this has no effect of the quadrature null effect. तो इतने लाभ हैं SSBSC के. अगर कुछ लाभ हैं तो कुछ कमियां भी हैं. कमियों के बारे में बात कर लेते हैं. ड्रॉबैक्स ऑफ SSBSC. The drawbacks of SSBSC. Drawback number 1. Demodulation is complex. Why? Because we are using the synchronous detector. So the demodulation is a bit complex. दूसरी कमी क्या है? This is limited only for the voice signal transmission. SSBSC की जो प्रमुख कमी है वो यही है कि इसको सिर्फ यूज किया जा सकता है फॉर द वॉइस सिग्नल ट्रांसमिशन, स्पीच सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए, एक ऐसे सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए जिसके साइड बैंड के बीच में सेपरेशन जो है वो 500 हर्ट्ज, 600 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज इस तरीके का है. जब साइड बैंड के बीच में सेपरेशन ज्यादा है, ओनली इन दैट केस वी कैन अप्लाई द SSBSC modulation schemes to modulate the carrier with that type of message signal.